तो इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं शी हाओ वर्सेस दाइचोंग की पूरी फुल फाइट को। हम लोगों को पता है कि शी हाओ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर जो दाइचोंग है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने शी ई क्विन हाओ जो कि हैंगे शी हाओ के दोनों भाई और शी हाओ इन तीनों की लिटरली उसने लगभग बैंड ही बजा दी थी। बस ये लोग चैचे से करके उसको हरा पाए थे। और वो जो बॉडी थी दाइचोंग की वो रियल बॉडी नहीं थी असल में, लेकिन यहाँ पर जो दाइचोंग है उसकी रियल बॉडी है और जो शी हाओ है वो सिर्फ अकेला है, उसके दोनों भाई इस बार उसके साथ नहीं है। तो इस बार क्या शी हाओ उसको हरा पाता है कि नहीं हरा पाता है, तो इस वाली वीडियो हम लोग वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इंटेंस लाइफ एंड डेथ कॉन्फ्रंटेशन चल रहा था। जो शी हाओ जो इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से क्लैश हो रहे थे। अब यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटर दाइचोंग ही है असल में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा है, इसलिए उसको इनहेरिटर बनाया गया है इमॉर्टल पैलेस का। और उनकी फाइट को देखकर जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पर स्टंड रह गए थे। जब लोग फाइट कर रहे थे तो यहाँ पर जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा था और वो दिखा रहा था कि यहाँ पर जो इमॉर्टल पैलेस के जो सीक्रेट नेस्ट है उसको भी यहाँ पर शी हाओ समझ सकता है इसके फाइट करते साथ साथ, जिसकी वजह से शी हाओ है वो अपनी जो मार्शल दाओ हेवनली आई है उसको भी ओपन कर सकता है फ्यूचर में। ये जो राज खुलने के बाद जो इमॉर्टल पैलेस का राइटर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि अब एक 9 हेडेड बर्ड में बदल गया था, जो कि अब बहुत ज़्यादा ब्रूटल और ओवरवेलमिंग ऑरा छोड़ रहा था। जो शी हाओ रहता है वो यहाँ पर इंटरप्ट करता है जुयान रेस की ग्रेट डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके और उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देता है 3 हेडेड 6 आर्म फॉर्म में। उनका जो कोलिजन होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा जो हेवन और अर्थ रहती है हिल जाते हैं, यहाँ तक कि जो माउंटेन्स रहते हैं और जो आसमान रहता है वो तो बीच में से टेयर हो जाते हैं। जो इमॉर्टल पैलेस का नरेटर रहता है वो यहाँ पर अपनी 9 हेडेड अनडाइंग बॉडी को इन्वोक कर रहा था, जिसकी वजह से एक 9 डीमनिक डीटी जितनी इधर पे पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो कि रिकम्बाइंड हो जा रहा था बार बार जो शी हाओ जब उसको डिस्पर्स कर रहा था उसके बावजूद भी। ये जो इतना खतरनाक वाली रीजनरेशन एबिलिटी थी वो यहाँ पर दिखा रही थी कि यहाँ पर सच में इसका नेचर अनडाइंग है। यहाँ पर दोनों जो वॉरियर्स रहते हैं वो अपनी ज़ैनत पर पहुंच चुके थे पावर की, दोनों के दोनों यहाँ पर अपनी फॉर्मेडेबल जो एबिलिटीज रहती हैं उनको अनलीश करने में लगे थे। जो इनहेरिटर होता है यानी कि दाइचोंग वो अभी एक मल्टी आर्म फॉर्म में आ चुका था, जो कि ह्यूमन इमॉर्टल इम्प्रिंट को इस्तेमाल कर रहा था जिससे कि वो शी हाओ को तबाह कर सके। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो शी हाओ है वो अपने कुनपैंग टेक्निक से जो विंग्स होते हैं और जो हेवेंस हैंड होता है उससे उसको निपटाने में लगा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी सारी मल्टीपल टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है जो कि शी हाओ कर रहा था दाइचोंग के लिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेरोसिटी थी उनके अटैक्स में, लेकिन फिर भी उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ओवर पावर नहीं कर पा रहा था, जो कि दिखा रहा था कि यहाँ पर सच में वो लोग अपनी पीक पर है रिस्पेक्टिव स्ट्रेंथ में। जो बैटल है वो कंटिन्यू रहती है और यहाँ पर जो दोनों कॉम्बिटेंट्स रहते हैं वो एक्सप्लोर कर रहे थे पूरे पोटेंशियल को। जो इमॉर्टल पैलेस का इनहेरिटर होता है वो दिखाता है कि वो सुपीरियर इसलिए है क्योंकि उसकी यहाँ पर ड्यूअल बॉडी कल्टीवेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो डबल स्पीड में कल्टीवेट कर पाता है और उसके बाद डबल पावर रहती है। अब यहाँ पर वो अपनी दोनों की दोनों बॉडीज को मिलाना शुरू करता है इसलिए कि वो शी हाओ को जल्दी से हरा पाए। यहाँ पर जो शी हाओ रहता है फिर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, वो यहाँ पर अपनी एक और न्यू फाउंड पावर दिखाता है जिसको कहा जाता है सुप्रीम बीइंग ब्लड रीअवेकनिंग। ये जो ब्लड रहता है वो उसकी जो नसें रहती हैं उसके अंदर से बिल्कुल बहना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा स्पीड में, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी रहती है और जिसकी जो टेक्निक्स रहती हैं वो सारी की सारी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। और यहाँ पर जो हेवेंस हैंड होता है उसका भी वो इस्तेमाल कर रहा था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। अभी यहाँ पर हेवेंस हैंड जो रहता है वो परफेक्ट हो चुका था और जो रीइंकार्नेशन सिंबल्स होते हैं उनके साथ वो मिल चुका था। इस टाइम पर जो इनहेरिटर रहेगा यानी कि दाइचोंग वो अपने पोटेंशियल को बर्न करने लगता है जिससे कि यहाँ पर वो इमॉर्टल मिस्ट को इस्तेमाल कर सके। वहीं जो शी हाओ का सुप्रीम बीइंग ब्लड होता है वो उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज देने में लगा हुआ था। यहाँ पर शी हाओ की ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स होती हैं वो शैटर कर रही थी दाइचोंग की डिफेंसेस को, जिसकी वजह से जो इमॉर्टल दाओ मिस्ट होती है वो भी यहाँ पर बिखर जा रही थी। जो यहाँ पर दाइचोंग रहता है वो बहुत ज़्यादा कस के इंजर्ड हो चुका था और यहाँ पर उसको पता चल गया था कि वो यहाँ पर हारने वाला है। अब उसको समझ में आ गया था कि इसका जो कल्टिवेटेड पोटेंशियल है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि शी हाओ की जो रिवाइव्ड सुप्रीम बीइंग ब्लड है उसको हरा सके। अब यहाँ पर फाइनल क्लैश में जो शी हाओ होता है अपनी सारी टेक्निक्स को मिला देता है, जो कि उसका जो सुप्रीम बीइंग ब्लड होता है वो उसको और ज़्यादा पावरफुल कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बन गया था। अभी यहाँ पर एक कैजुअल डिवास्टेटिंग मूव होता है और यहाँ पर शी हाओ रहता है वो इनहेरिटर को दाइचोंग को पूरी तरह उड़ा देता है।
जिसकी वजह से यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा कसकर डैमेज होता है। उसकी जो बोन्स रहती है वो भी यहाँ पर टेयर अपार्ट हो जाती हैं। जो इनहेरिटर रहता है इस डिसबिलीफ में और इस गुस्से में कि वो यहाँ पर हार नहीं सकता है, वो सोचता है शियाओ ने उसको कैसे हरा दिया। अभी यहाँ पर उसकी सिंगुलर कल्टीवेशन थी शिहाओ की, लेकिन फिर भी उसकी ड्यूल बॉडी को वो ओवर पावर कर गया, जो कि पोटेंशियल रिच स्टेट थी उसकी दाइचोंग की। जो बैटल है वो दिखाती है कि जो शिहाओ है कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ को पोसेस करता है और उसका सुप्रीम बीइंग ब्लड है उसकी पावर के साथ कोई भी सामना नहीं कर सकता है, और यहाँ पर वो एक अनराइवल्ड फोर्स बन चुका है। तो ये फाइट चल रही थी ग्रीन स्पिरिट रियल में, और जो शियाओ है भले ही उसने यहाँ पर जो दाइचोंग है उसको काफ़ी ज़्यादा इंजर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक उसको पूरी तरीके से डिफीट नहीं कर पाया था। शियाओ की पावरफुल टेक्निक्स होती है जो कि थी हेवंस एंड रीइंकार्नेशन सिंबल्स, वो उसके जो अपोनेंट का जो फ्लैश रहता है उसको स्प्लिट कर दे रही थी। और यहाँ पर जो दाइचोंग है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एज करने लगता है। अभी यहाँ पर वो रीजनरेट करने की कोशिश करता है अपने आप को उसकी 9 डेथ जो अनडाइंग टेक्निक होती है उसकी मदद से, जिसकी वजह से वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रिवाइव कर सकता है। जहाँ पर इमोर्टल पैलेस का इनहेरिटर यानी कि दाइचोंग होता है वो अल्टीमेटली शिहाओ के इतने करने वाले असॉल्ट को नहीं झेल पाता है। भले ही वो अपनी बॉडी को बार रिवाइव कर रहा था, लेकिन फिर भी शिहाओ को ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग था। जो शिहाओ को कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल अनशेकन था। जैसे जैसे वो यहाँ पर अपने अपोनेंट की टेक्निक्स को खत्म करता आ रहा था, उसके डिफेंस को तोड़ता जा रहा था। जो इनहेरिटर का डेस्परेट अटेम्प्ट होता है यानी कि दाइचोंग का काउंटर अटैक करने के लिए, जिसमें कि यहाँ पर इमोर्टल पैलेस का कर्स और ग्रीन कॉपर रस्ट को भी इस्तेमाल करता है, उसको भी जो शिहाओ अपनी सुपीरियर स्किल से और सुप्रीम बीइंग ब्लड से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो कि उसकी वाइटलिटी को बढ़ाती है शिहाओ की, और उसकी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर जो शिहाओ तो बिल्कुल काम था और यहाँ पर वो शार्पली देख रहा था दाइचोंग की डेस्परेशन गुस्से की तरफ। जो बैटल है वो क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है, जिस टाइम पर शिहाओ फाइनली 9 हेडेड बर्ड्स की जो एंशिएंट ब्लड लाइन होती है और जो इमॉर्टल पैलेस के जो सीक्रेट टेक्निक्स होती हैं, अभी वो दाइचोंग होता है वो अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेता है। और हर बार वो रिवाइव कर रहा था तो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, लेकिन जो शिहाओ है वो उसको प्रेशर करता जा रहा था, जिसकी वजह से जो दाइचोंग होता है फाइनली यहाँ पर हारना शुरू हो जाता है पूरी तरह से। और ऐसे ही करते करते जो दाइचोंग है वो यहाँ पर लिटरली मर जाता है, क्योंकि जब भी वो रिवाइव कर रहा था उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, और फिर जैसे ही वो अपने आप को रिवाइव करता शिया उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से वो दाइचोंग है आखिर में मारा जाता है। उसकी जो डेथ होती है उसकी वजह से यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आने वाला था, क्योंकि यहाँ पर वो एक सबसे ज़्यादा तगड़ा वाला यंग सुप्रीम बीइंग था 3000 प्रोविंस का, वो यहाँ पर शिहाओ उसके हाथों से हारा गया था, जो कि दिखा रहा था कि शिहाओ जो है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंगली स्ट्रॉन्ग है। अभी इस बैटल के बाद जो ग्रीन स्पिरिट रियल होता है वो शॉक में आ जाता है, और यहाँ पर जो भी लोग देख रहे होते हैं जिनको यहाँ पर दाइचोंग पहले बहुत ज़्यादा उसके डोमिनेट करता था, अब वो देख रहे थे कि शिहाओ तो उससे भी ज़्यादा सुप्रीम है। उसकी जो जीत थी उसकी वजह से यहाँ पर लहरें छूट गई थी पूरे के पूरे रियल्स में, क्योंकि दिखा रही थी कि उसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा मेजर शिफ्ट आ गया पावर डायनेमिक्स में, और यहाँ पर जो फाउंडेशन होती है इमॉर्टल एंशिएंट की वो पूरी तरीके से शेक हो गई है। शिहाओ की जो यहाँ पर विक्ट्री होती है वो एक सिर्फ पर्सनल विक्ट्री नहीं थी, बल्कि वो विक्ट्री दिखा रही थी कि देखो जो सिन ब्लड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर जो शिहाओ है बैटल के बाद जो भी दाइचोंग की बॉडी के ऊपर ट्रेजर्स रहते हैं, जैसे कि डिवाइन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कंटेनर होता है इमॉर्टल ब्लड का, उसको ले लेता है। अभी वो अपनी लूट को देख रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है। शिहाओ के रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा तेज होते हैं, इसलिए वो अपने आप को बचा लेता है और काउंटर अटैक भी कर देता है। और यहाँ पर जिसने शिहाओ के ऊपर हमला किया था उनको दिखाया जाता है, जो कि मेंबर्स थे हेवनली कंट्री के। ये जो लड़ाई थी वो आगे बढ़ती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो शिहाओ है वो कुंगई की मदद से यहाँ पर जो बंदे आए थे उनको भी हरा देता है, जो कि दिखा रहा था कि शिहाओ लिटरली यहाँ पर अनडिफीटेबल है। अभी यहाँ पर जो इंटेंसिटी थी बैटल की वो लाइटर मूवमेंट की तरफ शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो शिहाओ है वो अपनी कंपेनियन से मिल चुका था, और यहाँ पर जो ऑक्टेरिक ट्रेजर हाउस का जो बॉस होता है उससे पूछता है कि यहाँ पर जो गोल्डन विंग्ड पैंग कैसरोल है वो कहाँ पर है। ये जो शिफ्ट था दिखा रहा था कि जो शिहाओ की एबिलिटी है उसने लिटरली यहाँ पर सब कुछ बैलेंस कर दिया है, और यहाँ पे जो शिहाओ कितना ज़्यादा लाइट हार्टेड लड़का है। जो लिटिल रैबिट होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और जो लिटिल फैटी होता है वो भी यहाँ पर उनको ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सीन जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस हुआ था अब यहाँ पर लिटरली कॉमेडिक हो जाता है। यहाँ पर जो लिटिल रैबिट का क्लेम होता है वो कहती है कि मैं यहाँ पर मीट नहीं खाऊंगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो खाती है, क्योंकि दिखा रहे थे उसके प्लेफुल नेचर को। आखिर में जो ग्रीन स्पिरिट रियल्म होता है वो विटनेस करता है एक बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली बैटल को, जो कि शिहाओ और दाइचोंग के बीच में हुई थी, इसमें शिहाओ जीत जाता है। अब जो शिहाओ जीता था उसकी वजह से जो उसका स्टेटस होता है वो एक अनमैच्ड पावर हाउस के रूप में बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका था।
इस टाइम पर वो कितने भी पावरफुल एंशियंट और जो पावरफुल ब्लड लाइन्स होती हैं उनको भी ओवरकम कर सकता था। अब इस फाइट के बाद जो शियाओ है वो और भी ज़्यादा एडवेंचर्स पर निकल जाता है, क्योंकि शियाओ की लाइफ में एडवेंचर्स तो खत्म ही नहीं होने वाले हैं, जो कि दिखा रहा था कि शियाओ कितना ज़्यादा एम्बिशियस है, स्ट्रॉन्ग है और उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कितनी ज़्यादा तगड़ी वाली हैं। तो इस तरीके से शियाओ दाइचोंग की बैटल खत्म हो जाती है जिसमें कि शियाओ जीत जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।